नैब तरामीम के कलादम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। बानी पीटीआई अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लाजो बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन रिजवी लाजो बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट की समाअत बराह रास्त नशर नहीं की जा रही। हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने दलाइल का आगाज कर दिया। आइन में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं है। किसी भी वकील से हाईकोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने सेनेटर फैसल वावडा के खत का जवाब दे दिया। जवाब में कहा गया है कि जस्टिस अता मिनल्ला ने बताया, जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जेर बहस आया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। ये अदालत जुडिशल कमीशन में होने वाली गुफ्तगू का रिकॉर्ड नहीं रखती। हमारी प्रेस रिलीज में वजाहत थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। जजेस की अदम तैनाती, लाहौर हाई कोर्ट का वजीर आला पंजाब को तलब करने का इंदिया। चीफ जस्टिस का एडवोकेट जनरल पर बरहमी का इजहार। कहा, हमारे दर्जनों खत लिखने के बावजूद जजों की तैनाती नहीं हुई। आपका तर्ज अमल तौहीन अदालत है। पहले आपने यकीन दिलाया कि जजेस तैनात कर दिए जाएंगे, अब आप मर्जी के जजों के लिए मुशावरत का कह रहे हैं। मजीद ताखीर पर वजीर आला को बुलाना पड़ा तो बुलाया जाएगा। निजाम इसी तरह चलाना है तो एक तरमीम करके सब कुछ खत्म कर दें। अदालत का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। एडवोकेट जनरल साहब, आप भी पार्टी ना बने। आप खुली अदालत में बात करने से क्यों डर रहे हैं? वैसे तो नैब कानून ही खत्म कर दिया गया, अब अदालतों को भी ना रहने दें तो हर्ज नहीं। खुसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती के लिए कायम कमेटी कल तलब। पेट्रोल 15 रुपए 39 पैसे सस्ता, 1 लीटर 273 रुपए 10 पैसे का हो गया। डीजल 7 रुपए 88 पैसे सस्ता होने के बाद 3 लीटर 274 रुपए 8 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल 9 रुपए 86 पैसे, लाइट डीजल की कीमत में 7 रुपए 54 पैसे कमी। फ्यूल सस्ता होने के बाद आवाम का ट्रांसपोर्ट किराया और दीगर अशिया की कीमतों में कमी का मुतालबा। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, 310 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की हुकूमती तैयारियां। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए फी यूनिट तक इजाफे का खदशा। पावर परचेज प्राइस 25 रुपए से 27 रुपए 11 पैसे फी यूनिट का तखमीना। CPPA की दरखास्त पर नेपरा 23 मई को समाअत करेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात। आइंदा माली साल 22 अरब डॉलर की जरूरियात पूरी करने के लिए प्लान पर तबादला ख्याल। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के इब्तदाई तखमीने के लिए बातचीत। आइंदा माली साल के दौरान पांडा बॉन्ड्स का इजरा पहली तिमाही के दौरान ही जारी किया जाएगा। 1.5 अरब डॉलर से ज्यादा इंटरनेशनल सुकूक बॉन्ड्स का इजरा भी प्लान का हिस्सा। दोस्त ममालिक से तकरीबन 12 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से नई फाइनेंसिंग भी प्लान में शामिल। गंदुम की सरकारी खरीदारी में ताखीर पर जमात इस्लामी का आज लाहौर में किसान मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में वजीर आला हाउस के सामने एहतजाज किया जाएगा। चेयरमैन किसान बोर्ड जाम हुजूर बख्श को बहावलपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। हाफसाबाद में रात गए किसान बोर्ड के नायब सदर अमानुल्लाह चट्ठा को भी हिरासत में ले लिया गया। दीगर रहनुमाओं में मियां रेहानुल हक, सरवर भट्टी, हमीदुद्दीन अवान को और जुल्फ़िकार शाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लियाकत बलोच का कहना है, एहतजाज हर सूरत होगा, हुकूमत रुकावट न डाले, किसानों के मुतालबात तस्लीम करे। लोड शेडिंग कम करे वरना पेस्को दफातर में कब्जा कर लूंगा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने आज तक का अल्टीमेटम दे दिया।
कहा, वफाकी हुकूमत और वजीर तवानाई शराफत की जबान को हमारी कमजोरी समझते हैं। 5 से 6 घंटे का फौरी रिलीफ दें, वरना ग्रिड स्टेशन सूबाई हुकूमत के हवाले करके खुद शेड्यूल बनाऊंगा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं, नहीं चाहता कि अली अमीन गंडापुर को वफाकी हुकूमत कहे तुम सूबे से निकल सकते हो। ओहदे का हलफ लेने के बाद सूबे का मुकदमा लड़ने की बात की। नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं दौड़ते। बिलावल भुट्टो गवर्नर हाउस में कयाम करेंगे, रोक सको तो रोक लो। सिंध में सेहत की सहूलतें अच्छी होती तो भुट्टो खानदान इलाज के लिए लंदन और अमेरिका ना जाता। कौमी असम्बली में बात करने से पहले बिलावल को थर के अस्पतालों में सिसकते बच्चे याद नहीं आए। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत की सहूलतें सिंध से 1000 गुना बेहतर हैं। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा, सेहत कार्ड की वजह से सिंध वासी कहते हैं काश हम केपी में होते। सिंध के अस्पतालों में वही पश्तून इलाज कराते हैं जो वहाँ बसते हैं। बिलावल को एहसान जताने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे अस्पतालों में अफगान और ताजिक बाशिंदे भी इलाज कराते हैं। आपने इस्लामाबाद में गवर्नर केपी उनके दाखिले पे पाबंदी लगाई। केपी हाउस में गवर्नर एनेक्सी में उनकी एनेक्सी पे कब्जा कर लिया। अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये ऐलान करें तो मैं यकीन से कहता हूं कि आप इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म ऐलान करे तो अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद में दाखिला बंद कर देंगे। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं, वज़ीर आला केपी पेस्को पर कब्जे के बजाय बिजली चोरों को पकड़े। किसी ने इस्लामाबाद पर अलगार का सोचा तो नताइज भुगतना होंगे। मुज़ाकरात की बात को कतई तौर पर हमारी कमजोरी ना समझा जाए। पीटीआई की मंतक अजीब है, इदारों पर इल्जाम भी लगाते हैं और मुज़ाकरात भी उन्हीं से करना चाहते हैं। ये शाही टोला पाकिस्तान में मुसलसल इंतशार पैदा कर रहा है। नौ मई के 2 मुकदमात में बानी पीटीआई की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने बानी पीटीआई की बरियत की दरखास्तों पर समाअत की। 9 मई के 2 मुकदमात में अली अमीन गंडापुर, राजा बशारत और सरताज गुल समेत 10 रहनुमाओं की जमानत मंजूर। सड़क ब्लॉक करके इश्तियाल अंगेज तकरीर के केस में लाहौर की सेशन कोर्ट ने फवाद चौधरी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 50,000 रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। वफाकी हुकूमत का अहम दस्तावेजात लीक और फैलाने में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। काबीना डिवीजन की जानिब से तमाम वजारतों और ज़ेरी इदारों को मुरासला जारी कर दिया गया। क्लासिफाइड मालूमात और अहम दस्तावेज की सीक्रेसी यकीनी बनाने की हिदायत। अहम सरकारी दस्तावेज लीक और मालूमात फैलाने वाले यकसा कसूरवार तस्वुर होंगे। उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 के तहत कार्रवाई होगी। अहम मालूमात लीक करने की सजा 2 साल कैद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नान बाई एसोसिएशन के गिरफ्तार अफराद को फौरी रिहा करने का हुक्म। तनूर भी डी सील करने की हिदायत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, अब हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि हम नान रोटी के पीछे पड़ गए। जिला इंतजामिया ने बताया, इस्लामाबाद के अर्बन एरिया में रोटी 18 रुपए और नान की कीमत 22 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। अदालत ने मुत्तफिका कीमतों के तयन के बाद दरखास्त वापस लेने पर केस निपटा दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुलाकात। सूबे की बेहतरी पायदार तरक्की के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। गवर्नर पंजाब का कहना था, आईन कानून की अमलदारी के लिए हुकूमत को गवर्नर हाउस से मुकम्मल ताउन हासिल होगा। मरियम नवाज ने कहा, सूबे भर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मजीद मौसर बनाया जा रहा है। शिकारपुर से मजीद 2 अफराद को अगवा कर लिया गया। मोहम्मद सालेह और अब्दुल हमीद शामिल। बाजियाबी के लिए अहले खाना ने फैजू स्टॉप पर धरना दे दिया। एहतजाज के बायस गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुसाफिर परेशान। रोजान के नवाही इलाके से अगवा किए गए गुल हसन को 18 रोज गुजरने के बाद भी बाजियाब न कराया जा सका। डाकुओं ने मकलियों के अहले खाना से 50 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया है।
कराची सईदाबाद पुलिस चौकी के करीब 4 मुल्जिमान की कार सवार से लूटमार। फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने शवाहिद की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। अजीजाबाद में 3 मुल्जिमान शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। कराची में आज भी गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस किए जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात की शहर क़ायद में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई। हवा में नमी का ज़ायद तनासुब होने से गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस की जा सकती है। दिन के औकात में समंदरी हवाएं बहाल होने की तवक्को। गजा के लिए पाकिस्तान की जानिब से इमदाद की 7वीं खेप मिस्र की बंदरगाह पोर्ट सईद पहुंच गई। 350 टन इमदादी अशिया मिस्र हिलाल अहमद के हवाले कर दी गई। मिस्र में पाकिस्तानी सिफारतखाने के मुताबिक इमदाद में इंतहाई ज़रूरी खुराक अद्वियात शामिल हैं, जिनमें हिफ्ज़ान सेहत की किट्स, कंबल, खैमे शामिल। पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए अब तक 680 टन इंसानी इमदाद भेजी जा चुकी है। हुजरा शाह मुकीम में औबाश नौजवान का ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के बस पर हमला। असिस्टेंट प्रोफेसर और तालिब इल्म नबील को तशद्दुद का निशाना बनाया। मार धाड़ के दौरान एक तलबा भी जख्मी हुई। दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले मेजर बाबर खान नियाजी सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज, एयरफोर्स के हासी सर्विस और रिटायर्ड अफसरान की शिरकत। शहीद के रिश्तेदार और अहल इलाका भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। वजीर दाखिला की मियांवाली में शहीद के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत की। मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर बाबर खान के वालिद नूर खान के बुलंद हौसले को सराहा। कहा, आप जैसे वालिद का हौसला देकर हमारा सर फख्र से बुलंद हो गया। मेजर बाबर खान ने जान देकर दहशतगर्दों के मसमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। जिस कौम के पास शहीद मेजर बाबर खान जैसे बहादुर सपूत हों, उसे दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। मेजर बाबर नियाजी ने गुज़श्ता रोज़ों में ऑपरेशन के दौरान जामे शहादत नोश किया। फजाइम फलस्तीन को आज़ाद करो के नारों से गूंज उठी। यहूदी और ईसाई भी मुजाहिरे में शरीक हुए। आईसीसी के लाडले बच्चे भारत पर मेहरबानियां। T20 वर्ल्ड कप का एक सेमीफाइनल भारत के लिए मुख्तस कर दिया। भारतीय टीम 4 में पहुंची तो गयाना में दूसरा सेमीफाइनल खेलेगी। फाइनल का वक्त भी भारत की मर्जी से रख दिया गया। और कौमी टीम के लिए T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का आखिरी मौका। आयरलैंड के खिलाफ कामयाबी के बाद इंग्लैंड में फतह के झंडे गाड़ने का आज़म लिए। कौमी टीम लीड्स पहुंच गई। खिलाड़ी एक रोज आराम के बाद जुमे से ट्रेनिंग करेंगे। 4 T20 मैचेस की सीरीज 22 मई से शुरू होगी। ग्रीन शर्ट्स के व्हाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टियन 19 मई को टीम ज्वाइन करेंगे।